अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा सबक नंबर 2 है। पिछली क्लास में हमने हरूफ तहजी के बारे में पढ़ा था कि कौन से हर्फ की अदायगी कैसे की जाती है। इस सबक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पिछली क्लास लेनी पड़ेगी, और आप जब पिछली क्लास अटेंड करेंगे देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि हमने इसको कैसे पढ़ना है। तो हमारा आज का जो सबक है वो है हरूफ मुरक्कबात। सबक को शुरू करने से पहले इसके कुछ जो रूल्स हैं हम उनको सबसे पहले देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हरूफ मुरक्कबात क्या होते हैं। पहला टॉपिक है इसका कि दो या इससे ज़्यादा हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है, यानी कि जब दो लफ्ज़ आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक लफ्ज़ की शक्ल में इख्तियार कर जाते हैं, एक कलमे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सेकंड है मुरक्कब हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ा जाता है। पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि मुफरद हरूफ जो होते हैं वो अलग अलग पढ़े जाते हैं, तो मुरक्कब हरूफ को भी हमने यहाँ पे ऐसे ही पढ़ना है अलग अलग। तीसरे टॉपिक में देखते हैं कि इस सबक में भी आप तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मारूफ़ यानी अरबी लहजे में पढ़ें। अब अच्छे तरीके से और तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का क्या मतलब है, यानी कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम कैसे थ, ह, ख ये सबको कैसे अदा करते हैं, तो यहाँ पे इनको पढ़ते हुए हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अगला टॉपिक है कि जब दो या इससे ज़्यादा हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हरूफ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे आधी इश्काल जो है वो दी जाती है। जैसे कि अब बा है, बा की यहाँ पे आधी इश्काल दी गई है, ठीक है। और इसी तरह फ़ा है, शीन है, सा है, या है, तो इनकी आधी इश्काल दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुछ जो हरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं उनके नुक्तों के रद्दोबदल से पहचान करें। अब जाहिर है, अब जो बा है अगर इसका ये डॉट ना होता, नुक्ता ना होता, तो हमें कैसे पता चलता कि ये बा है। तो जो आदि इश्काल लिखी जाएंगी हम उनको जो पहचान है उनकी नुक्तों से पहचान कर सकते हैं। जैसे कि अब बा है तो बा का एक नुक्ता होता है और नीचे, नून है तो नून का एक नुक्ता हो जाए दरमियान में, ता है तो ता के दो नुक्ते होते हैं दरमियान में, इस तरह शीन के 3 नुक्ते होते हैं। तो हमने इससे इसकी पहचान करनी है। तो अब हम अपना जो लेसन नंबर 2 है उसको पढ़ते हैं, और जैसे जैसे मैं पढ़ूँगी बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने सुनना है अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस करनी है। तो चलें हम अब अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ, बा अलिफ नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ, शीन अलिफ, सीन अलिफ, फ़ा अलिफ, क़ाफ़ अलिफ, जीम अलिफ, खा अलिफ, हा अलिफ, आइन अलिफ, गाइन अलिफ, साद अलिफ, दाद अलिफ, ता अलिफ, ज़ा अलिफ, मीम अलिफ, हा अलिफ, काफ अलिफ, लाम बा, काफ बा, काफ ता, काफ सा, काफ फा, तो बा,
سين لام شين لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عين لام غين لام كاف لام كاف نون طا نون ظا نون جيم دال خا دال حا دال عين دال غين دال خا ذال خا سا حا را با را يا را طا را ظا را با ميم نون ميم تا ميم يا ميم ثا ميم شين ميم لام جيم عين جيم حا جيم با جيم با عين يا غين نون صاد فا صاد قاف ضاد با سين يا سين تا سين لام كاف فا كاف قاف كاف كاف واو ها واو ميم واو با يا نون يا تا يا 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 همزة همزة با تا नून ता। अच्छा, कुरान पाक में एक इस तरह का भी ता आता है जिसको गोल ता कहा जाता है। ता ता या ता आइन तो फा ज़ा बा लाम बा बा हा मीम बा आइन दाल आइन बा दाल हा मीम दाल हा लाम काफ या हा बा खा तो फा सा मीम नून हा सीन नून फा हमज़ा ता सीन खा तो खा लाम क़ाफ फा लाम क़ाफ आइन लाम क़ाफ नून صاد را قاف تا لام या लाम जीम تا जीम दाल तो बा आइन बा लाम गैन नून फा सीन
جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ضا لام لام شین کاف را با سین میم. تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. کل انشاءاللہ ہم اس کا اگلا سبق پڑھیں گے اور آپ نے اس کی بہت ساری پریکٹس کرنی ہے. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.